नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह शिक्षा विद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां हैं उस पर चर्चा करेंगे कि संक्षिप्त रूप से जो इम्पोर्टेंट विधियां हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं हम। मनोविज्ञान की विधियों को हम अपने सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांट देते हैं। पहला निरीक्षण विधियाँ, दूसरा प्रयोगात्मक विधियाँ और तीसरा विवरणात्मक विधियाँ। निरीक्षण विधियाँ, प्रयोगात्मक विधि और विवरणात्मक विधि। निरीक्षण विधियों के अंतर्गत 2 विधियाँ प्रमुख रूप से आती हैं, अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि को आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं। इस विधि के प्रतिपादक जो हैं विलियम वुंट और टिश्नर हैं। ये सबसे प्राचीन मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण। अंतर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है अपने अंदर झांकना। ये सबसे सस्ती विधि है। इसमें जो प्रयोज्य है वो खुद ही अपना निरीक्षण अपने अंदर, कहते हैं ना, किसी ने कुछ कहा तो कहते पहले अपने अंदर झांको तब दूसरे को कहो, यानी कि आत्मनिरीक्षण अपने अंदर खुद झांकने का अध्ययन जब हम करते हैं, खुद झांकने का प्रयास करते हैं, उसी विधि को हम अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। इसकी एक अच्छाई बता दे रहे हैं, एक बुराई बता दे रहे हैं। अच्छाई ये है कि मैं क्या हूँ ये मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा बेहतर ढंग से कोई नहीं जानता है। चाहे जितने सगे संबंधी हों, इष्ट मित्र हों, माँ बाप भाई बहन कोई भी हो, उनको मेरे बारे में उतना ही मालूम है जितना मैं उनको बताना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मेरे बारे में किसी को कोई पता नहीं है। तो मेरी मजबूती क्या है और मेरी कमजोरियाँ क्या हैं मैं बहुत बेहतर ढंग से जानता हूँ। तो इससे तत्काल समस्या का समाधान मिल जाता है, तत्काल हम किसी निर्णय तक पहुँच जाते हैं। ये इसकी अच्छाई है। इसमें किसी प्रयोगशाला, किसी यंत्र की ज़रूरत नहीं होती है, कोई समय की ज़रूरत नहीं, कोई स्थान की ज़रूरत नहीं, कभी भी हम अपना आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। ठीक। इसकी कमी क्या है? कमी ये है कि जब हम अपना अध्ययन कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारी अच्छाई जो है उसको तो शो ऑफ कर देते हैं, हम दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं, लेकिन अपनी कमियों को हमेशा छिपाए रखते हैं, जिससे सही रिजल्ट आने की संभावना कम होती है। दूसरा है बहिर्दर्शन। इसको निरीक्षण विधि भी कहते हैं, अवलोकन विधि भी कहते हैं। और जो बहिर्दर्शन विधि है ये इसमें दूसरे के द्वारा हमारा प्रयोज्य का निरीक्षण किया जाता है, ठीक, अवलोकन किया जाता है। ये पहले से ज़्यादा विश्वसनीय है क्योंकि इसमें दूसरे के द्वारा अध्ययन किया जाता है। और ये निरीक्षण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक जिसमें प्रयोज्य को पहले से बता दिया जाता है कि तुमको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तुम्हारा निरीक्षण किया जा रहा है, तो इसको औपचारिक कहते हैं। और निरौपचारिक जिसमें प्रयोज्य को सूचना नहीं रहती है, जैसे कहीं इंटरव्यू चल रहा है, किसी ने पेन लगा रखा है, उसमें हिडन कैमरा छिपा हुआ है और जो इंटरव्यू दे रहा है उसको पता नहीं है, तो ये इस तरह से ऑब्जर्व जब किया जाता है तो इसको अनौपचारिक कहते हैं। और पहले क्या होता है? औपचारिक। ठीक। जैसे पता लगा आप पढ़ने आए हैं और पिताजी अचानक से बिना आपको सूचना दिए कॉलेज आपके पहुंच जाएं और उस दिन तुम कॉलेज में ना मिलो। अगर बता के आएंगे तब तो सब फिट है, एक ही जगह मिल जाओगे ना। बिना बताए वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हो आपके व्यवहार को, तो सही रिजल्ट निकल के आने की संभावनाएं होती हैं। तो इसकी ये अच्छाई है कि ये पहले से ज़्यादा विश्वसनीय है और इसमें परिणाम अच्छे आने की संभावना होती है। इसकी कमी क्या है कि जब विषय को ये पता चल जाता है, प्रयोज्य को ये पता चल जाता है कि उसका निरीक्षण किया जा रहा है, तो बनावटी व्यवहार करना शुरू कर देता है। इस विधि के प्रतिपादक जो हैं जेबी वाटसन माने गए हैं। अगला है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि में जहां नियंत्रित परिस्थितियों में 2 चरों के बीच एक चर का दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो उसको प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। और ये सबसे विश्वसनीय विधि मानी गई है क्योंकि यहाँ प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ठीक। विलियम वुंट माने गए हैं। ये विलियम वुंट नहीं है, प्रयोगात्मक विधि जो है वो वाटसन है।
जेबी वाटसन। प्रयोगात्मक वुंट है, जेबी वाटसन इसके हैं, सॉरी जेबी वाटसन अवलोकन के हैं, विलियम वुंट प्रयोगात्मक विधि के हैं, क्योंकि हमने कई बार बताया है कि विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में 1879 में पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी और शिक्षा के मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रायोगिक कार्यों की शुरुआत की थी, इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो प्रयोगात्मक विधि जो है इसके जनक विलियम वुंट माने गए हैं। ठीक, बीच में वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। फिर बात करते हैं हम विवरणात्मक विधियों में विकासात्मक विधि। पहली विधि क्या है? विकासात्मक विधि, जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है और जन्म से लेकर वर्तमान समय तक वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसने बालक के विकास को, मनुष्य के विकास को प्रभावित किया है, इसका अध्ययन किया जाता है। फिर जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि और एक विधि इससे मिलती हुई है केस स्टडी, केस अध्ययन विधि। जीवन इतिहास विधि डेट्रिच टाइटमैन इसके प्रवर्तक माने जाते हैं और केस स्टडी यानी केस इतिहास विधि के जो माने जाते हैं वो फ्रेडरिक लिबले, केस इतिहास विधि के। इसमें मनुष्य की जो जन्म से लेकर जो कोई ऐसा व्यवहार मनुष्य का होता है जो पहले से नहीं होता है, अपेक्षित व्यवहार ना करके कुछ नया व्यवहार जब दिखता है, कुछ प्रॉब्लम वाली कंडीशन आती हैं, समस्याएं आती हैं जब, तो अस्वाभाविक व्यवहार का पता लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मनुष्य के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक जहां समस्या आ रही है वहां तक के उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, उसके पारिवारिक, उसके विद्यालय का सारे परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है इस विधि में। ज़्यादातर जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोरोग विशेषज्ञ हैं, वो इसी विधि का प्रयोग करते हैं। फिर साक्षात्कार विधि की बात कर लेते हैं। साक्षात्कार, जिसको हम अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं, इंटरव्यू मेथड। मुख्य रूप से इंटरव्यू दो प्रकार के होते हैं, एक संरचित इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड और एक अनस्ट्रक्चर्ड असंरचित। संरचित जो साक्षात्कार होता है उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न और उनका क्रम पहले से निश्चित होता है, लेकिन जो असंरचित साक्षात्कार होता है, ज़्यादातर जो नौकरियों के लिए होता है, हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें जो इंटरव्यू होता है वो कह सकते हो असंरचित प्रकार का होता है, जिसमें पूछे जाने वाले प्रश्न या उनका कोई क्रम पहले से निश्चित नहीं होता है। जो साक्षात्कार करता है वो किसी भी क्षेत्र से प्रश्न पूछ सकता है, इतिहास से, भूगोल से, गणित से, आम जनजीवन से, कहीं से भी पूछ सकता है, उसमें वो पूछने के लिए स्वतंत्र होता है। फिर प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली तत्संबंधी प्रश्नों की एक लंबी सूची होती है। प्रश्नावली मुख्यतः कोई दो बता रहा है, कोई तीन बता रहा है, हम तीन प्रकार की चर्चा करते हैं। प्रश्नावली तीन प्रकार की होती है। पहली बंद प्रश्नावली, दूसरी खुली प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली जिसको हम क्लोज्ड क्वेश्चनर कहते हैं, खुली प्रश्नावली जिसको हम ओपन क्वेश्चनर कहते हैं, और तीसरी मिश्रित, जिनसे बंद और खुली के दोनों तरह के प्रश्न पाए जाते हैं, उसको मिश्रित या मिक्स्ड क्वेश्चनर कहते हैं। बंद प्रश्नावली वो होती है जिसमें पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उसमें उत्तर दिए गए हैं। जो क्लोज्ड क्वेश्चनर है, दिए गए उत्तरों में से ही आपको एक उत्तर का चयन करना है, और चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। जैसे आपके बहुविकल्पीय आते हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं। अब उसमें 4 ऑप्शन में से ही आपको कोई ऑप्शन एक चुनना है, या ट्रू और फॉल्स वाले होते हैं, सही या गलत वाले, हाँ या ना वाले, इसमें एक को आपको चुनना ही चुनना है। तो ये बंद प्रश्नावली है जिसमें जो प्रयोज्य होता है वो उत्तर देने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, दिए गए उत्तर से ही उसको चयन करना है। ये क्लोज्ड क्वेश्चनर है। ओपन क्वेश्चनर जिसमें उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे कोई पूछ ले कि तुमको घूमना पसंद है, घूमना क्यों पसंद है, आप कुछ भी लिख दो, क्यों हमको घूमना पसंद है,
तो ये ओपन क्वेश्चनर है, इसमें ये नहीं है कि इसमें से 4 विकल्प दिए गए। जैसे जो दीर्घ उत्तरीय आता है प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, इसको आप कह सकते हो कि ये खुली प्रश्नावली के प्रश्न होते हैं। इसमें उत्तर देने के लिए सामने वाला स्वतंत्र होता है, ठीक। और मिश्रित, जिसमें बहुविकल्पीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रकार के प्रश्न पाए जाते हैं, उसको मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं, ठीक। फिर तुलनात्मक, जब दो व्यक्ति, वस्तु या क्रियाओं की तुलना करके अध्ययन किया जाता है उसको तुलनात्मक विधि कहते हैं। मनोभौतिकी, साइको फिजिक विधि का प्रयोग भी किया जाता है। मनोविश्लेषण, हम इम्पोर्टेंट की ही चर्चा कर रहे हैं। मनोविश्लेषण विधि जो है वो फ्रायड ने दी है, जिसमें उन्होंने स्वप्न विश्लेषण विधि का प्रयोग किया है। इसमें चेतन अचेतन और चेतन अचेतन की चर्चा की गई, ईगो सुपर ईगो की चर्चा मनोविश्लेषण सिद्धांत में की गई है, वहीं से मनोविश्लेषण विधि है। परीक्षण विधि, टेस्ट, जब हम टेस्ट के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, परीक्षण विधि होती है। उपचारात्मक विधि, जिसके लाइटनर, विटमर इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। सांख्यिकी विधि, जब हम संख्याओं के आधार पर समस्या का समाधान करते हैं तो उसको सांख्यिकी विधि कहते हैं। समाज विधि, जो J.L. मेरोनो जिसके प्रतिपादक माने जाते हैं। ये कुछ प्रमुख विधियां हैं, बाद में इस पर विस्तार से हर विधि पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक संक्षिप्त सा परिचय था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण विधियां आती हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।